नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डी आर यूट्यूब चैनल पर। आज राजस्थान का एकीकरण। साथियों, ये राजस्थान एकीकरण के जो 50 प्रश्न हैं इतने इम्पोर्टेंट है कि साथियों इसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और इसके साथ ही राजस्थान एकीकरण से जितने भी प्रश्न बनते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, हर बार उससे प्रश्न पूछा जाता है। और साथियों, एक आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम ये सोचते हैं कि यार 1-2 नंबर से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, अगर एक टॉपिक को हम छोड़ देंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। साथियों, उन व्यक्तियों से जाके पूछिए जिनको 1 नंबर की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है और उस 1 नंबर की वजह से उनका जनजीवन और कितना अस्त व्यस्त हो गया है, और उस 1 नंबर की वजह से उनको कितने प्रकार की प्रताड़नाएं, यातनाएं झेलनी पड़ती है, वो सामाजिक हो चाहे किसी भी प्रकार की पारिवारिक हो, और सभी प्रकार की उनको प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है। लोगों का बहुत कुछ सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो आप 1 नंबर की कीमत को इस तरह मत आंकिए कि 1 नंबर से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। साथियों, 1 नंबर आपकी ज़िंदगी बना सकता है और 1 नंबर ही आपकी ज़िंदगी बिगाड़ सकता है। तो साथियों, राजस्थान का एकीकरण जो कि 7 चरणों में पूरा होता है, और उन 7 चरणों में जो प्रथम चरण है वो 18 मार्च से शुरू होता है। और साथियों, जो राजस्थान की जो पोर्टल है, विधानसभा का पोर्टल, उस पर 17 मार्च दे रखा है। और इसके अलावा जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें 18 मार्च ही दे रखा है। तो साथियों, अगर 17 मार्च ऑप्शन आए तो आपको 17 मार्च करना है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 18 मार्च है। अगर 18 मार्च ऑप्शन है तो आप 18 मार्च कीजिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बाकी पोर्टल पे 17 मार्च दे रखा है साथियों। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है साथियों, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। तो साथियों, 25 मार्च 1948 के दिन राजस्थान का जो प्रधानमंत्री वो बनाया गया था गोकुललाल आशावा को। अगला देखिए साथियों, टाडगढ़ को राजस्थान में कब विलय किया गया या कब सम्मिलित किया गया। तो टाडगढ़ को साथियों इसको 1956 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, क्योंकि ये अजमेर मेरवाड़ा के अंतर्गत आता था, तो इसीलिए इसको 1956 में सम्मिलित किया गया। अगला है, मत्स्य संघ राजस्थान में कब विलय हुआ। साथियों, 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक तो मत्स्य संघ कब बना और एक मत्स्य संघ राजस्थान में कब विलय हुआ। तो मत्स्य संघ तो बना 18 मार्च 1948 के दिन बना था साथियों, और ये जो राजस्थान में सम्मिलित होता है ये 1949 में सम्मिलित होता है। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ। तो अजमेर का राजस्थान में विलय होता है 1956 में। अगला है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। साथियों, इसके अंतर्गत 2 सोपानों के अंतर्गत, यानी कि 2 बार, एक बार तो सिरोही को और एक बार माउंट आबू को अलग से सम्मिलित किया गया साथियों। तो 2 चरणों में सिरोही को सम्मिलित किया गया। अगला है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, जिसके राज प्रमुख पूछा है साथियों। राज प्रमुख किसे बनाया गया। तो उस दिन राज प्रमुख बनाया गया था साथियों 25 मार्च 1948 के दिन कोटा के महाराव भीम सिंह को बनाया गया। अगला देखिए, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर यूनियन राजस्थान, यानी कि राजस्थान संघ या राजस्थान संघ का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात एवं मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था। तो साथियों, इसके अंतर्गत जो उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह है उन्होंने ये सम्मेलन बुलाया था। अगला देखिए, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया। तो साथियों, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। वर्तमान राजस्थान निर्माण प्रक्रिया पूर्ण हुई, यानी कि कब पूर्ण हुई। तो साथियों, इसके अंतर्गत वर्तमान राजस्थान निर्माण प्रक्रिया जो शुरू हुई थी वो 1 नवंबर 1956 से शुरू हुई थी। और ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान राजस्थान है उसका वर्तमान स्वरूप कब आया। तो ये भी 1 नवंबर 1956 ही होगा साथियों। फिर अगला देखिए, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख को आया था।
ये भी 1 नवंबर 1956 ही आएगा। अगला देखिए साथियों, इसके अंतर्गत फिर अगला देखिए 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ, तो साथियों इसके अंतर्गत जो विलय हुआ था वो प्रतापगढ़ का हुआ था। क्योंकि साथियों ये तो मत्स्य संघ में है, ये सब बाद में हुआ था, और अलवर भी मत्स्य संघ में है, तो ये तो 18 मार्च 1948 के दिन ही हो गए थे, ये प्रतापगढ़ बाद में हुआ था। अगला देखिए, उदयपुर रियासत राजस्थान संघ में कब विलय हुई, तो उदयपुर रियासत राजस्थान संघ में 18 अप्रैल 1948 के दिन, 18 अप्रैल 1948 के दिन ये राजस्थान संघ में विलय होती है। अगला देखिए, राजस्थान राज्य, वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण हुआ, तो 7 चरणों में पूर्ण हुआ। संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख नियुक्त किया गया कोटा के महाराव भीम सिंह को। अगला देखिए, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो इसके अंतर्गत जो बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह, उन्होंने सबसे पहले इस पे हस्ताक्षर किए थे। साथियों नाम भी आप याद रखिए, शार्दुल सिंह ने। और फिर बाद में मत्स्य संघ, अगला 16वां प्रश्न है कि मत्स्य संघ राजस्थान में कब विलय हुआ, मत्स्य संघ पूछा है, मत्स्य संघ कब विलय हुआ साथियों, इसके अंतर्गत 25 मई 1949 को राजस्थान में सम्मिलित हुआ। अगला देखिए, व्रत और मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ, तो यह 18 मार्च 1948 के दिन मत्स्य संघ का निर्माण होता है। अगला देखिए, व्रत राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए, महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे साथियों, तो इसके अंतर्गत उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख नियुक्त किया गया। साथियों एक ही महाराज प्रमुख बने हैं, वो महाराणा भोपाल सिंह है, और राज प्रमुख बनने वाले जैसे कि बात करें तो मान सिंह भी राज प्रमुख बने थे। अगला देखिए, राजस्थान के एकीकरण का कार्य अंतिम रूप से संपन्न हुआ, तो अंतिम रूप से जो संपन्न हुआ साथियों वो 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया। राजस्थान निर्माण प्रक्रिया कब पूर्ण हुई, राजस्थान निर्माण प्रक्रिया जो पूर्ण होती है साथियों वो 1 नवंबर 1956 के दिन ये पूर्ण हो जाती है। व्रत राजस्थान के प्रथम मुख्य प्रधानमंत्री, तो व्रत राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री को बनाया जाता है। अगला देखिए, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का नाम कब दिया गया, तो राज प्रमुख जो पद हुआ करता था साथियों उसको बदलकर इसको राज्यपाल का नाम दिया गया, वो 1956 के दिन, यानी कि 1 नवंबर 1956 के बाद में राज प्रमुख राज्यपाल के नाम से जाने लगा। और ये जो राज प्रमुख, अंतिम राज प्रमुख कौन थे, तो महाराजा सवाई मानसिंह थे, और जिनको मानसिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, राजस्थान के एकीकरण में कितने ठिकानों का विलय हुआ है साथियों, ठिकाने कितने थे, तो ये 3 थे और 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे साथियों और 19 रियासतें थी। अगला देखिए, व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, तो व्रत राजस्थान का जो प्रधानमंत्री है वो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किन्हें जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये इनका एकीकरण, क्योंकि जो है राजस्थान का पूरे भारत का एकीकरण का श्रेय ही, और इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला देखिए, उदयपुर संयुक्त राजस्थान में कब विलय हुआ, तो जो उदयपुर है वो संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत विलय हुआ था 18 अप्रैल 1948 के दिन, तृतीय चरण में
उदयपुर सम्मिलित होता है। विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी। तो विशाल राजस्थान राज्य की जो स्थापना हुई थी उस समय राजस्थान की राजधानी बनाया गया वो जयपुर को। किसे बनाया गया? जयपुर को बनाया गया। राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम दिया गया। यानी कि राजस्थान कब नाम दिया गया? तो इसके अंतर्गत 1 नवंबर 1956 के अंतर्गत राजपूताना बदलकर राजस्थान हो गया। मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरण करने का निर्णय लिया गया। कब लिया गया? तो इसके अंतर्गत ये निर्णय लिया गया 1949 के दिन। मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो साथियों इसके अंतर्गत जयपुर नहीं था, अलवर, भरतपुर और धौलपुर इसमें सम्मिलित था। अगला देखिए, किस प्रदेश के विशाल राजस्थान में सम्मिलित होने से संयुक्त विशाल राजस्थान नामकरण हुआ है? तो इसके अंतर्गत मत्स्य संघ, जैसे ही मत्स्य संघ इसमें सम्मिलित होता है तो उसका नाम संयुक्त विशाल राजस्थान हो जाता है, यानी संयुक्त वृत्त राजस्थान हो जाता है। राजस्थान दिवस की तिथि क्या है? 30 मार्च है। अगला देखिए, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण यानी कि 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? और इस दिन जो सम्मिलित होने वाले क्षेत्र है वो अजमेर का मेरवाड़ा और माउंट आबू इसमें सम्मिलित है। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? तो मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया। राजस्थान का एकीकरण कब संपूर्ण हुआ? राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 के दिन संपूर्ण हुआ। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान का एकीकरण का श्रेय जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मत्स्य संघ में सम्मिलित नहीं था? तो इसके अंतर्गत जयपुर मत्स्य संघ में सम्मिलित नहीं था। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन बाद में इसको 30 मार्च कर दिया गया। प्रारंभ में 1 नवंबर मनाया जाता था, बाद में इसको 30 मार्च कर दिया गया। देसी रजवाड़ों की प्रजा के आंदोलन को सक्रिय समर्थन देने का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था। तो कब पारित किया था ये? इसके अंतर्गत साथियों ये एक अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन के अंतर्गत एक प्रस्ताव पारित किया था जो कि देसी जो रियासतें हैं वो आंदोलन को सक्रिय करे। ये आ जाएगा साथियों हरिपुरा अधिवेशन 1938। साथियों हरिपुरा अधिवेशन 1938 इसका जो अध्यक्ष बने थे और इसकी अध्यक्षता की थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला देखिए, राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम महाराज प्रमुख, राजस्थान के प्रथम और अंतिम महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह जो कि उदयपुर रियासत से संबंध रखते हैं। 1948 में किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, इसके अंतर्गत जो महाराजा उदयभान सिंह है उनको राज प्रमुख बनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता की एक समिति का गठन किया गया? ये तो वे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसमें तो आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। और जो राजधानी का जो मुद्दा था कि राजधानी उदयपुर बनेगी या जयपुर बनेगी, दो ही जगह फिक्स किया गया था कि या तो जयपुर बनाओ या उदयपुर बनाओ। तो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए B.R. पटेल एक समिति का गठन किया गया और उसने फिर जयपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया गया। और अगला देखिए, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्थापना कब की गई थी साथियों? इसके अंतर्गत ये 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? ये बहुत ही डीपली प्रश्न है साथियों। ये इस जो वार्षिक आय थी वो
184 लाख रुपए वार्षिक आय थी मत्स्य संघ की। अगला प्रश्न, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? साथियों, ये तो बहुत ही जोरदार प्रश्न है और ऐसे प्रश्न अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए और अगर आपकी ये सही है तो आप उस भीड़ से बिल्कुल अलग हो जाओगे और ऐसे ही प्रश्न आपके सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। इसके अंतर्गत ये हो जाएंगे, देखिए साथियों, शंकर देव राव समिति, ये तो इसके अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद में देखिए R.K. सिदावा, प्रभुदयाल, और ये तो सभी थे लेकिन ये नहीं थे। चौथा आंसर हो जाएगा कौन, क्या नाम, M.S. जैन। M.S. जैन नहीं थे। अगला है, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए? मत्स्य संघ में तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये चारों मत्स्य संघ में सम्मिलित थे। अगला है, शंकर देव राव समिति का गठन धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं और इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? और इस समिति के अंतर्गत अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो साथियों, इसके अंतर्गत 3 सदस्य थे। कितने? 3। तीनों के नाम ऊपर आ गए साथियों, इसको जैन को छोड़ दीजिए, बाकी ये तीनों ही थे। फिर अगला देखिए, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, किस नाम से जाने जाते थे? साथियों, 1 नवंबर 1956 से पहले तो ये राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे, राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। तो साथियों, ये थे राजस्थान के एकीकरण को लेकर इम्पोर्टेंट प्रश्न। साथियों, आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।